हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने आज पूरी तरीके से आपका मनी बैंकिंग हो गया। कल मैंने आपको नेशनल इनकम करा दिया था, आज मैंने शाम को एडीएस का अच्छे से रिवीजन कर लिया। मतलब 60% सिलेबस हमारा अच्छे से खत्म हो चुका है। ये अकेला चैप्टर यानी यूनिट 12 नंबर का आता है और इसके 30 मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। बिल्कुल भी स्किप मत करना एक भी क्वेश्चन, और बताना मुझे हर एक बच्चा की रिवीजन करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद आउट ऑफ 30 आपके कितने नंबर आए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टेटमेंट 1, द कंजप्शन कर्व इज एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व ड्यू टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम और कंजप्शन। बिल्कुल करेक्ट है। कंजप्शन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि डायरेक्टली रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे लिखो। और एमपीसी एंड द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट एमपीसी। एमपीसी कांस्टेंट होता है, ये भी हम अज्यूम करते हैं। आप सारे न्यूमेरिकल में जो दिया रहता है उसमें देखोगे एमपीसी कांस्टेंट है। सेकंड, एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजप्शन कर्व आर पैरेलल। ठीक है, एडी का फॉर्मूला है सी प्लस आई, ये रहा आई, ये रहा सी, और ये हो गया एडी। तो ये बिल्कुल पैरेलल रहता है क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो इन्वेस्टमेंट है। और अगर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, जो कि हम लोग ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मानते हैं जो कि कांस्टेंट है, तो ये हमेशा पैरेलल रहता है। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेकंड, if in an economy the value of investment multiplier is 4, तो K का फॉर्मूला क्या होता है 1/MPS। ऑटोनोमस कंजप्शन दे रखा है 30, और आपको निकालना क्या है, कंजप्शन फंक्शन बताना है। तो बहुत सिंपल है, K की जगह रखो 4 इज इक्वल टू 1/MPS, देन MPS इज इक्वल टू 1/4, 0.25। MPS 0.25 है तो MPC कितना होगा 0.75, तो होगा 30 a प्लस बी वाई, बी है 0.75 इंटू वाई, तो ये हो गया आपका c इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 वाई, यानी क्वेश्चन में सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। आप मुझे बताना आउट ऑफ 30 कितने नंबर आते हैं आपके। सेकंड पे आते हैं जरा। इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजप्शन, इंक्रीज इन वाई इज इक्वल टू इंक्रीज इन सी, द वैल्यू ऑफ एमपीएस विल बी। यार एमपीसी का लगाओ फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई होता है एमपीसी का फॉर्मूला। हाँ सर होता है। चेंज इन सी, दोनों फिगर बराबर है, कट के 1 आएगा। अगर एमपीसी 1 है तो एमपीएस 0 होगा क्योंकि दोनों को मिलाकर 1 के बराबर आता है। अगर एक ही अकेला 1 आ गया एमपीसी तो एमपीएस कितना होगा, इक्वल टू 0। थर्ड का डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का देखते हैं क्या है। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान इन्वेस्ट। देखो एक्स पोस्ट, पोस्ट मतलब पास्ट, और पास्ट जो है वो एक्चुअल है, तो ये प्लान नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और एट द इक्विलिब्रियम लेवल एक्स एंटी सेविंग इक्वल टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। पहला गलत, दूसरा सही। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नाउ मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना वीडियो पॉज करके आप खुद भी ट्राई करो। देखो, saving curve makes a negative intercept on vertical axis at zero level of income। बताओ क्लास फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होगा। सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, यानी कि माइनस से जाता है, और वर्टिकल और जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जब इनकम जीरो होती है सेविंग माइनस से जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, और सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स और इनकम। सेविंग फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप शो करता है सेविंग्स और इनकम में। देखो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये माइनस से जाता है जब इनकम जीरो होती है, उस बारे में ये कोई बात नहीं कर रहा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है। जो रीजन है वो उसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट है, फिफ्थ का बी। सिक्स देखो, बहुत आसान है, आप ट्राई करो। चलो सिक्स जो है वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करो सिक्स का क्या होगा। सिक्स क्वेश्चन का द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 4 है। अभी बताया था क्लास आपको, के का जो वैल्यू होता है वो 1/MPS है, और के 4 है, और 1/MPS। सो MPS इज इक्वल टू 1/4। MPS 0.25 है, तो MPC कितना होगा 0.75। MPC आ गया, तो 0.75 कहाँ पे है। अच्छा एक चीज और है, आप यहाँ पे सेविंग फंक्शन बोला है ना, सेविंग फंक्शन में MPS ही लेते हैं 0.25, तो ये मत लेना बेटा, ये मत लेना, ये मत लेना, ये 0.25 यही है, तो इसी को बोलते हैं MPS क्योंकि ये सेविंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। -60 जो है वो डिस सेविंग्स है ना। डिस सेविंग्स मतलब क्या होता है कि सेविंग्स माइनस में है तो उसको डिस सेविंग्स बोलते हैं। तो S इक्वल टू -a बार प्लस MPS इंटू वाई, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट है। फॉर द गिवन कंजप्शन फंक्शन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई विल बी, बहुत सिंपल है। C फंक्शन में इसको MPC बोलते हैं। MPC 0.9 है, तो
तो एमपीएस कितना होगा, ऑब्वियसली 0.1 होगा। अगर एमपीसी आपका 0.9 है तो एमपीएस कितना होगा 0.1, और के का फॉर्मूला क्या होता है 1/एमपीएस, तो 1/0.1 दैट इज 10 टाइम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्लास, के इज इक्वल टू 1/एमपीएस यानी 1/0.1 दैट इज 10 टाइम्स। ठीक है, ये होगा 7th क्वेश्चन। नाउ 8th क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। असर्शन क्या है, बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ एपीसी इज ग्रेटर देन 1। ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम पे पहुंचने से पहले तो जो एपीसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 रहता है। बताओ क्लास, ब्रेक इवन लेवल कब होता है, जब इनकम किसके बराबर होती है, कंजप्शन के, उसको बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल। अगर मैं बना के दिखाऊं ना, ये हो गया वाई को एस बोलते हैं, और ये हो गया सी, और ये पॉइंट होता है ब्रेक इवन, है ना। आप समझ के करो ना, तभी समझ आएगा जब समझ के करोगे। लेवल ऑफ इनकम हो गया, ये हो गया वाई और सी। ओके, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम पे, ये वाई को एस भी लिख लो, यहाँ पे तो 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन, इससे पहले, अगर मैं इससे पहले का दिखाऊं तो ऊपर कौन है सी, नीचे कौन है वाई, तो अगर ये 50 है तो ये 40 है, और एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है C/Y, ये 50/40 कट के आएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से ज्यादा, 1.25 आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल, ब्रेक इवन लेवल पे पहुंचने से पहले एपीसी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी होती है, फिर 1 के बराबर होती है, और फिर 1 से छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, ये भी सही है, लेकिन ये उसके बारे में बात नहीं कर रहा। दोनों अपने आप में सही है, लेकिन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 8th का बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 9, आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ट्रू। सही ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, एमपीसी प्लस एमपीएस 1 के बराबर होता है ना, ये सही है। तो ये बहुत ही आसान है, 9 का बी ऑप्शन करेक्ट है। बट ऐसा मत सोचना आसान नहीं आता पेपर में, आसान क्वेश्चन भी आता, जो भी क्वेश्चन बन सकते थे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन यहाँ कराए, उसमें से कुछ आसान भी है कुछ टफ भी है। जैसे वाला टफ था, इससे पिछला वाला असर्शन रीजन भी आपको दे रखा है। 10th क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन विच an able-bodied person is not willing to work at an existing wage rate is referred to। काम करना ही नहीं चाहता, तो वही वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम नहीं करना चाहते, जो सैलरी मिल रही है तुम उसमें काम नहीं करना चाहते, तो तुम जानबूझकर बेरोजगार हो, अपनी गलती अपनी मर्जी से बेरोजगार हो। इन द गिवन फिगर व्हाट डज ईएफ, तो ये ईएफ क्या है, देखो एडी नीचे आ रहा है तो डेफिशिएंट डिमांड, एडी ऊपर जाता तो एक्सेस डिमांड, नीचे आ रहा है डेफिशिएंट डिमांड में कैसा गैप देखने को मिलेगा, डिफ्लेशनरी गैप, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 12 का, इफ एन इकोनॉमी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, यानी जो एग्रीगेट डिमांड है ना वो कम है और शॉर्ट ऑफ डिमांड रिक्वायर्ड टू मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल, तो एडी कम है, अगर एडी कम है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, है ना, तो एडी जो है वो कम है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है, डिफ्लेशनरी गैप। 13, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स, नहीं ये नहीं है, एडिशन इनकम, एडिशन की बात ही नहीं होगी, एवरेज लिखा है, कोई मार्जिन थोड़ी लिखा है, रेशियो ऑफ सेविंग्स टू इनकम नहीं, रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम करेक्ट है। तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका फॉर्मूला है C/Y। आप एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 10 MCQ आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 MCQ आते हैं पूरे के पूरे मैक्रो के अंदर, ओनली 10 MCQs। तो मैं आपको इतने सारे MCQ करवा रहा हूँ हर चैप्टर से, अगर 20-20 मैं आपको 100+ MCQ कराऊंगा, 120 अराउंड MCQ कराऊंगा आपको, तो आपको आने उसमें से कुल 10 ही हैं। तो ये मत सोचना कि सारे क्वेश्चन ही आपको मतलब आएंगे ही आएंगे, तो ऑब्वियसली इसके अंदर से ही आएगा, और इतना समझा दूंगा इतना सिखा दूंगा ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा पेपर के अंदर। ये सब मोस्टली क्वेश्चन जो आप आसान बोलोगे ना वो प्रीवियस, मैंने देखा पिछले वीडियो में आपने बोला सर आसान आसान लग रहा है क्वेश्चन, यार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अब तो मैं इलॉजिकल क्वेश्चन दे दूं, टफ क्वेश्चन दे दूं, वो नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। 14 जरा मुझे बताओ क्या होगा 14 का, एक्स एंटी सेविंग्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ प्लान सेविंग, एक्स एंटी को ही प्लान सेविंग्स बोलते हैं, करेक्ट है। सेविंग्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, तो सेविंग्स है वो इनकम पे रिलेट करेगा, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, कोई गलती नहीं है। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 15, कंजप्शन फंक्शन अज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। मुझे बताओ, कंजप्शन फंक्शन अज्यूम करता है कि कंजप्शन चेंजेस करता है कांस्टेंट रेट से, और इनकम भी कांस्टेंट रेट से चेंज करता है, तभी एमपीसी कांस्टेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
ऑटोनोमस कंजप्शन द रेशियो ऑफ कंजप्शन नहीं, ऑटोनोमस कंजप्शन का मतलब क्या है, जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तब जो कंजप्शन होता है उसको ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी 15 का स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 16 द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। देखो एपीसी जो है वही इकलौता ऐसा है जो एक के बराबर, एक से छोटा, एक से बड़ा भी हो सकता है। एक ही चीज जो एक से बड़ा हो सकता है वो है क्लास एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन वर्टिकली बाय एडिंग डैश एंड डैश, है ना। अच्छा एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस एडीसी प्लस आई। तो एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बोला है तो सी प्लस आई यानी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। सपोज गिवन इकोनॉमी एस दे रखा, आई दे रखा, मैंने कहा था कभी भी आपको ये दिया हो ना तो आप दोनों की इक्वालिटी को प्रूफ कर दो, बस खत्म। -60 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू एस इक्वल टू आई 4000, उधर भेज दो। 0.1 y इज इक्वल टू 4060, सो y इक्वल टू 4060 अपॉन 0.1 पॉइंट 40,600 आपका आंसर आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 18 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट नंबर 1, इफ एन इकोनॉमी the level of income increases it will proportionately increase the level of consumption। किसी भी इकोनॉमी में अगर इनकम का लेवल बढ़ेगा तो वो लेवल ऑफ कंजप्शन जो है ना वो भी बढ़ेगा। अगर इनकम का लेवल बढ़ेगा तो कंजप्शन का लेवल बढ़ेगा। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर ऑलवेज इक्वल, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, इन एन इकोनॉमी द लेवल ऑफ इंक्रीज इन एन इकोनॉमी the level of income increases it will always proportionately increase the level of consumption। यार इसका मतलब ना इन्होंने यही मतलब बोल रखा है कि सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता है। नहीं यार, इनकम जिस प्रोपोर्शन बढ़ेगा सेम प्रोपोर्शन में ना कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। कंजप्शन कैन बी इंक्रीज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट गलत है। आप जरा मुझे बताना 19 क्वेश्चन का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन है। आप एक बार बताओ 19 का क्या होगा। 20 पे आओ। टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड अंडर केन्स इकोनॉमिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किसके बराबर आता है, ए बार प्लस सी वाई एमपीसी वाई, ठीक है। ये सी वाई मतलब तो ये क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन तो ठीक है, ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हटा दो, इंड्यूस ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन, वो इंड्यूस कंजप्शन हो गया जो इनकम पे डिपेंड करता है। तो 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 21, सपोज इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी सी दे रखा है और आपको आई दे रखा है, ये आई है ना, ये आई है यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है। तो देखो आपने एक काम करो, ये जो सी फंक्शन में ये जो लगा रहता है ना, इसको एमपीसी बोलते हैं। अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस 0.25 होगा, तो जो के आएगा वो आपका 4 आएगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 4। Identify which of the following option exhibit the proportional relationship between consumption and disposable income। Identify which of the following options exhibit the proportional relationship between consumption and income। Consumption और income के बीच में जो relationship show करता है, which of the following option exhibit the proportional relationship between consumption and disposable income। तो ये क्या है क्लास, MPC और APC, MPC और APC। MPC is less than APC और marginal propensity to consume is equal to average propensity to consume और MPC is equal to 1। बताओ identify which of the following options exhibit the proportional relationship between consumptions and disposable income। तो मेरे हिसाब से बताओ क्लास कौन सा करेक्ट होगा 22 का। आइडेंटिफाई जो द फॉलोइंग ऑप्शंस एग्जिबिट द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड डिस्पोजेबल इनकम। या देखो मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप है वो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकी बात चल रही है और इक्वालिटी शो है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप यानी कि अगर क्लास ये बढ़ेगा ना एपीसी तो आपका एमपीसी भी जो है वो बढ़ेगा, बिकॉज आप इनकम बढ़ाओगे तो कंजप्शन भी तो बढ़ेगा। तो ये करेक्ट लग रहा है मुझे, आप मुझे बताना मेरे हिसाब से ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन 22 का सी। 23, इन एन इकोनॉमी ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइन व्हेन। ब्रेक इवन इनकम कब आएगा क्लास,
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव या इनकम इक्वल टू कंजप्शन, ये करेक्ट है। सेविंग जीरो होगा, ये भी करेक्ट है। मतलब सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड कहाँ है, सी, तो थर्ड 23 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है ना, उस पे आप ये जो 2 पॉइंट है ना, उस पे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे इनकम कंजप्शन के बराबर होगा, और अगर इनकम कंजप्शन के बराबर है तो ऑब्वियसली सेविंग्स उस टाइम पे क्या होगा, जीरो होगा। फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इट इज नोन दैट एपीसी 0.4 है, इनकम 100 है, ऑटोनोमस कंजप्शन 10 है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा यार, इसमें बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा। अच्छा ये एपीएस है, आपको द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है, तो आप क्या करोगे ध्यान से समझना। अब एक काम करो, ये एपीएस है 0.4, तो एपीसी कितना होगा 0.6, एपीसी होता है 0.6, सी अपॉन वाई, सी तो हमको पता नहीं है और वाई कितना यहाँ पे 100 है, वाई यहाँ पे कितना है 100 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी कितना आएगा आपका 60, सी आ गया 60, और सी फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ए बार प्लस बी वाई, तो ए बार है 10, बी वाई तो बी होता है एमपीसी, और वाई कितना दे रखा आपको 100, राइट। इस 10 को इधर भेज दोगे तो 50 आएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू एमपीसी 0.5, तो एमपीसी आपको पूछा है वो 0.5 है, और एमपीसी अगर 0.5 है तो एमपीएस भी 0.5 होगा, बिकॉज एमपीसी एमपीएस दोनों आपस में मिलाकर 1 के बराबर होता है, और एमपीएस अगर 0.5 है, के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, तो यानी कि 1 अपॉन 0.5 के आ गया 2 टाइम्स, तो 24 का बी ऑप्शन करेक्ट है, 2 टाइम्स। 26 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिप्रेजेंट द चेंज इन टोटल इनकम ड्यू टू चेंज इन द टोटल कंजप्शन, उल्टा लिखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम, गलत लिखा है। व्हेन द इनकम चेंजेस, चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अगर इनकम हमारी बदलेगी तो हमारी इनकम जितनी भी बढ़ेगी ना, कंजप्शन उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लाइक मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपए से बढ़ गई है, तो मेरा जो कंजप्शन है, एक्स्ट्रा कंजप्शन, वो 10,000 से ऊपर नहीं जाएगा, वो 10,000 तक ही बढ़ेगा मैक्स टू मैक्स, तभी तो 1 के अंदर तक आता है, 1 से बाहर कभी नहीं जाता, एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो 25 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 26 का आते हैं, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप बाय परचेसिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो यार, द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द डिफ्लेशनरी गैप, गवर्नमेंट जो है डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए परचेज करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम ओपन मार्केट, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से परचेज करती है। बताओ जरा यहाँ पे, यार ये काम गवर्नमेंट करती है आरबीआई करती है, यहाँ पे ना आरबीआई करती है इस काम को, तो आरबीआई रिड्यूस करती है डिफ्लेशनरी गैप को बाय परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेल किया जाता है, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए परचेज किया जाता है सिक्योरिटीज को, बट आरबीआई करती है उसको। दिस सेंट्रल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट टू इंक्रीज द लैंडिंग कैपेसिटी। सेंट्रल बैंक परचेज करती है सरकारी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से, ताकि लोगों को पैसा मिले और बैंक लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ा दे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो पहला जो है स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 27 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 डायग्राम दे रखा है, और आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट रेफरेंस लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ड्रॉन एट अ पर्टिकुलर एंगल। रेफरेंस लाइन के बारे में आपको बात करनी है। रेफरेंस लाइन जो है ना, वो यही होता है एग्रीगेट सप्लाई, जो कि 45 डिग्री से बना होता है। बाकी कोई भी एंगल आपने पढ़ा ही नहीं, इस पूरे चैप्टर में आपने एक ही तो पढ़ा है, एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज 45 डिग्री लाइन। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, 27 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 28 अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमपीसी कैन बी यूनिटी, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, एमपीसी का भी एमपीएस का भी, करेक्ट स्टेटमेंट है। As the income of a economy increases, the proportionate increase in level of consumption is always more than the increase in level। बिल्कुल गलत है, इनकम बढ़ेगा तो जो कंजप्शन बढ़ेगा वो ज्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा, उसके बराबर होगा। तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 28 का भी ए ऑप्शन करेक्ट है। 29 इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई, तो ऑटोनोमस कंजप्शन, इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मिला के हो गया सी। ठीक है, ये दोनों मिला के हो गया सी, ऑटोनोमस कंजप्शन, और ये हो गया और प्लस ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई, तो सी प्लस आई यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है 29 का।
30 आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन द वैल्यू मोर देन 1, मोर देन 1 एक ही का हो सकता है, दैट इज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई थिंक ये पहले भी हमने किया हुआ था इसी टाइप क्वेश्चन, तो 2 बार आ गया होगा एग्जामिनेशन में, तो 2 बार लिख दिया है। तो यहाँ पे एपीसी जो है वो आपके 1 के बराबर और 1 से बड़ा 1 से छोटा भी हो सकता है, एक ही चीज है जो 1 से बड़ा हो सकता है पूरे के पूरे, इसमें वो है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये होगा 30 क्वेश्चन। तो आप मुझे बताओ आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन आपके सही गए मुझे बताना। और यहाँ पे आज हमने एडीएएस का पूरा अच्छे से रिवीजन, पीवाईक्यू और एमसीक्यू बना लिए। कल की क्लास में हम लोग सुबह बजट पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा अच्छे से, शाम को फॉरेन एक्सचेंज रेट, बीओपी, तो हमारा कल पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक हम 13 तक हमने अच्छे से समझ लो पूरा का पूरा मैक्रो का दी एंड कर दिया। आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना। अभी हमें आगे बहुत कुछ और करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, सारे न्यूमेरिकल्स अलग से देखने हैं, तो टाइम नहीं बचा इतना काम करने का। आप साथ साथ मेरे करते चलो, छोड़ के इकट्ठा करोगे ना लास्ट में कुछ नहीं हो पाएगा। और सोचो ये मेन पेपर है आपका, होगा इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करो, सीयूईटी में भी आपको हेल्प देगा। तो यहाँ तक अच्छे से याद करके आना, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। वीडियो चलिए लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।